देखो क्वेश्चन नंबर 6 में तो ड्रॉ द ग्राफ है, तो उसमें तो ग्राफ का तो मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको ग्राफ कैसे बनाएंगे। फिर मैं ग्राफ आइडिया दे देता हूँ। देखो, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ टू इक्वेशंस हैं एंड डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ट्रायंगल फॉर्म बाय दिस टू लाइन एंड वाई एक्सिस। ये मैं बता चुका हूँ आपको लीनियर इक्वेशन का ही जब मैं ग्राफ बता रहा था, उसी टाइम में इंट्रो वीडियो में बता चुका हूँ कि दो लाइन का अपना दो लाइन दिया हुआ है, दोनों का आप डेटा बनाइए, तीन डेटा ले लीजिए, दोनों का आपने ग्राफ बनाया, मान लिया कि दीज टू लाइन्स है, एक लाइन ऐसे गया, एक लाइन ऐसे गया, तब बोल रहा है कि दीज टू लाइन्स एंड वाई एक्सिस, यानी कि ये दोनों लाइन का ग्राफ और प्लस वाई एक्सिस, इन तीनों को मिला के जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है उस ट्रायंगल का वर्टिसेस बताना है। मतलब एक वर्टिसेस ये, इसका कोऑर्डिनेट बता दो, एक वर्टिसेस ये, इसका कोऑर्डिनेट बता दो, एक वर्टिसेस ये, इसका कोऑर्डिनेट बता दो, हो गया आंसर खत्म। इसी में बोल देंगे कभी भी एरिया निकालो, आप क्या करोगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ले लेना। बेस ये काउंट कर लेना कितना यूनिट है, उतना यूनिट बेस, और ये हाइट ले लेना, ये वाला यहाँ से काउंट हो जाएगा, ये कितना है, ये वाला ये काउंट हो जाएगा। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, उससे एरिया, हालांकि यहाँ एरिया नहीं पूछा है, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे, ये तो आप कर लोगे, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। हेलो बच्चे, व्हाट्सएप, दिस इज मैथ्स एकेडमी बाय शंकर सर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। बाय द वे, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कर चुके होंगे। एंड जो भी वीडियो आप देखते हो, अगर आपको लगता है कहीं भी कि अगर इसमें कोई इम्प्रूवमेंट की जरूरत है या कहीं भी कोई वीक एरियाज है, तो आप डेफिनेटली कमेंट करें एंड लाइक शेयर भी जरूर करें अपने दोस्तों के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आता है। प्लस इम्पॉर्टेंट चीज मुझे ये बताना था कि अगर आपको घर बैठे ऑनलाइन टेस्ट देना है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप उसके लिए हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, जो कि मैथ्स एकेडमी के नाम से है, ठीक है, और लिंक भी गिवन है डिस्क्रिप्शन में। एंड दूसरा ऑप्शन है कि आप हमारे साइट पे भी जा सकते हैं mathsacademia.com, वहां से भी आपको हमारा असाइनमेंट और टेस्ट वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। प्लस यू कैन फाइंड मी ऑन फेसबुक विद द सेम नेम मैथ्स एकेडमिया बाय शंकर सर। आप ट्विटर पे भी, इंस्टा पे भी, गूगल पे भी, कहीं भी मुझे फाइंड कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं। ये हमको कंटिन्यू करते हैं। तो आइए, क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल नए टाइप का क्वेश्चन है और सारे का पैटर्न एक ही है, घबराने की कोई जरूरत नहीं। इसमें क्या है कि सारे एक तो वेरिएबल होते हैं, ऊपर से न्यूमेरिक वैल्यू नहीं होगा, उसके साथ mn होगा, pq होगा, abc होगा, कुछ भी होगा। बच्चे डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, बट आपको जिस मेथड से करना है आप फ्री हो, आपको पूरा चॉइस मिला हुआ है, ठीक है। आप चाहो तो एलिमिनेशन से कर सकते हो, चाहो तो सब्ट्रैक्शन से कर सकते हो, सॉरी सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हो, चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जैसे करना हो करो, बट आपको लिखा नहीं रहेगा कि आप इसी से करो। खैर, अब जैसे 7 का है, देखो पहला क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, इसका टेक्निक बता देता हूँ, एक दो करवा देता हूँ। px प्लस qy इक्वल्स टू p माइनस q, और दूसरा है qx माइनस py इक्वल्स टू p प्लस q। अब देखो आप 7th का सबसे बेस्ट आई प्रेफर एलिमिनेशन, ठीक है, मैं बार बार बोलता हूँ, जिस मेथड से करना होता है मैं आपको एलिमिनेशन से ही करके दिखा देता हूँ, पहला दूसरा। अब देखो, मान लो जिसको काटना हो, ये प्लस है ये माइनस है, मुझे ये अगर इसी को काटना है तो ये qy है, ये py है। अब qy और py को कैसे इक्वल करेंगे, तो उसको आप p से मल्टीप्लाई कर दो, इसको q से मल्टीप्लाई कर दो, सो दैट कि वो भी pq हो जाएगा, ये भी pq हो जाएगा, करेक्ट है। तो हम क्या करेंगे, इसमें p से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें q से मल्टीप्लाई कर देंगे, फाइन। अब आप देखो, मल्टीप्लाई करके देखो, ये क्या बन जाएगा, p² प्लस pqy। कुछ नहीं करना है, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है, p माइनस q, ये पहला हो गया। अब q से इसको मल्टीप्लाई करो, q² माइनस pqy इक्वल्स टू q इंटू p प्लस q, ये दूसरा इक्वेशन हो। अब आप इसको सॉल्व करिए, कमान, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है। अच्छा, मैं साइन चेंज क्यों कर रहा हूँ, ये तो ऑलरेडी प्लस माइनस है, तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है यहाँ, आप डायरेक्टली चाहो तो काट दो। अब आप क्या हो जाएगा, ये p² प्लस q² इक्वल्स टू, इसको भी जरा कर लो, p इंटू p माइनस q प्लस q इंटू p प्लस q। अब इसको मल्टीप्लाई करो, p² माइनस pq प्लस
प्लस पी क्यूब प्लस क्यू स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा, ये और ये कट गया, तो यहाँ क्या आ गया, देखो x कॉमन लिया, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और यहाँ भी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हो गया, दोनों सेम आ गया, ये कट गया। चाहो तो आप दिस अपॉन दिस भी लिख सकते हो। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया, 1, खत्म। इतना प्यारा क्यूब सा आंसर आ गया, कोई सोच सकता है क्या। अब x का वैल्यू मैं किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकता हूँ, आप चाहो तो 1 में पुट कर लो, यहाँ लिख दो बाय टेकिंग दिस वैल्यू, टेकिंग या पुटिंग जो भी लिख देना इन इक्वेशन 1, दोनों बातें सही है। तो अब x का 1 वैल्यू यहाँ पुट करो px में, तो px है तो px का जगह 1 डाल दिया, प्लस qy है, qy इक्वल्स टू p माइनस q। तो यहाँ क्या हो गया, qy क्या हो गया, p को उधर ले जाओ, तो p माइनस q माइनस p। अब ये p और p कट गया, तो qy इक्वल्स टू माइनस q। तो y कितना हो गया, माइनस q अपॉन q। ये आंसर क्या आ गया, y माइनस 1। तो y हमारा क्या आ गया, माइनस 1। अब इतना प्यारा सा आंसर कोई सोच सकता है क्या, इतने खतरनाक क्वेश्चन को जिसमें कि वेरिएबल देख के बच्चे डर जाते हैं। और देखो इसका आंसर क्या है, x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब इसको एक आध क्वेश्चन और कर देता हूँ। अच्छा, कोई बच्चा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करना चाहे वो भी कर सकता है, सब्स्टिट्यूशन वो भी कर सकता है, डिपेंड करता है कि आपकी कैलकुलेशन कितनी स्ट्रांग है। ये बेस्ट मेथड है एलिमिनेशन, इसमें मल्टीप्लाई एरर आने की कम चांसेस होते हैं। ठीक है, अब जैसे इसमें एक और क्वेश्चन बता देता हूँ, कोई भी चॉइस कर लो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। देखो फिफ्थ वाला एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, तो वो तो मैं करवाऊंगा ही करवाऊंगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में कोई भी एक करवा देता हूँ। चलो हम थर्ड वाला कर लेते हैं, है ना। बच्चे जिसमें परेशान हो, 7 का थर्ड क्या है, x अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 0, ताकि आप ये ना बोल सको कि सर ने आसान वाला कर दिया बाकी मुश्किल छोड़ दिया। सारे आसान है, ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो पहले तो मैं इसको सिंप्लीफाई करके नॉर्मल इक्वेशन बना लेता हूँ। एलसीएम लोगे क्या होगा, ये हो जाएगा bx माइनस ए वाई इक्वल्स टू 0। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, bx माइनस ए वाई इक्वल्स टू 0, क्योंकि ab इंटू 0 0 चला गया। एक इक्वेशन मेरा ये हो गया और दूसरा इक्वेशन मेरा ये हो गया। अब इन दोनों को एक साथ लिख के सॉल्व करते हैं। आइए यहाँ करते हैं, ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू, सॉरी क्या हो जाएगा, पहला इक्वेशन क्या है, bx माइनस ए वाई इक्वल्स टू 0, और दूसरा इक्वेशन ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये पहला, ये दूसरा। अब वही काम करोगे, मान लो इसको काटना है, इसको काटना है, ये माइनस प्लस वाला मैं इसी को काटता हूँ। ये ए वाई है, ये बी वाई है, इसमें b से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें a से कर दो, ताकि ये भी a भी बन जाएगा, ये भी a भी बन जाएगा, कट जाएगा, हो गया। तो अब यहीं पे कर लेते हैं। चलो ये हो गया हमारा बी स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई इक्वल्स टू 0। ए से करेंगे ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इक्वल्स टू ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ पे साइन चेंज की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये प्लस माइनस से कट गया। तो हमारा क्या बना, यहाँ लिख देता हूँ, आ जाओ, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स, बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0 प्लस दिस। तो 0 लिखने की जरूरत है, चलो लिख देता हूँ, a इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो x कॉमन लो, ये हो गया हमारा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये क्या हो गया, a इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये और ये कट गया, x इक्वल्स टू क्या आ गया, a। खुश हो जाओ, देखो कितना क्यूट सा। हालांकि सबके आंसर ऐसे क्यूट नहीं है, एक आध क्वेश्चन का आंसर गंदे भी हैं, बट गंदा में भी डरना नहीं है, मेथड यही है। ठीक है, एकदम बिंदास होके करो। अब x का वैल्यू a किसी में भी डाल दो, चलो मैं इसी इक्वेशन में डाल देता हूँ x का वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, लिखोगे बाय पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। अब क्या है, bx माइनस ए वाई इक्वल्स टू 0। अब यहाँ x का वैल्यू a डाल दो, तो यहाँ a डाल दिया, माइनस ए वाई इक्वल्स टू 0। ये क्या हो गया, ए बी माइनस ए वाई इक्वल्स टू 0। ये क्या हो गया, ए वाई उधर ले चलो, ए बी इक्वल टू ए वाई। अब ए और ए कट गया, तो y कितना हो गया, b
खुश हो जाओ। अब x का वैल्यू a आ गया, y का वैल्यू b आ गया, हो गया, योर इक्वेशन इज सॉल्व।